माई सेल्फ जितेंद्र, और आज का टॉपिक है क्लोज टेस्ट, और ये रिसेंट का क्लोज टेस्ट है द हिंदू से। ठीक है, ये कल का ही न्यूज है, कल का या परसों का न्यूज होगा। ठीक है, सो बच्चे लोग बोले थे भैया क्लोज टेस्ट डेली एक लेकर आइए, और मैं पजल का भाग डेली तो लेकर आ ही रहा हूं पर डे। ठीक है, सो आज का टॉपिक था क्लोज टेस्ट। सो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सारे वीडियो देखने के लिए। सक्सेस की 98। आते हैं टॉपिक पर। देखिए, क्लोज टेस्ट करने का मैंने टेक्निक बताया था आपको कि पहले आप पूरा टॉपिक क्लोज टेस्ट को पढ़ लीजिए, हार्डली 1 से 2 मिनट लगेगा पढ़ने में। पढ़कर क्या निकालना है आपको, वो क्लोज टेस्ट निगेटिव है या पॉजिटिव है, मतलब अच्छाई के बारे में बात हो रहा है या बुराई के बारे में बात हो रहा है। पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर अच्छा हुआ तो मेरे ऑप्शन भी मोर और लेस 90% चांसेस है अच्छे आने वाले हैं। अगर निगेटिव हुआ तो ज्यादा चांसेस है मेरे जो ऑप्शन है क्या आने वाले हैं, निगेटिव। लेकिन जो आज का क्लोज टेस्ट है ना, बहुत सारे टीचर ऐसे बता रहे होंगे, मैं भी बताया हूं, जो अच्छी बात है, फॉलो करते हैं। लेकिन अब मैं डिफरेंट डिफरेंट क्लोज टेस्ट लेके आ रहा हूं, इसलिए बिकॉज आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाए। मैं बार बार बोल चुका हूं आप लोगों को, अगर इंग्लिश में सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है ना, तो क्लोज टेस्ट, डबल फिलर और पैसेज, यही 3 चीज करवाएंगे आपको। ठीक है, एरर्स में तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम पर एकदम आप क्या देख रहे हो, 10 एरर अटेम्प्ट करके आ रहे हैं 2 मिनट में, नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ जा रहा है, लेकिन फिर भी कट ऑफ क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो बार बार एग्जाम पर आप अपने आप को यूटिलाइज कर रहे हो, एग्जाम में अपने नसीब को आप आजमा रहे हो, बेकार छोड़ दो। अपने हार्ड वर्किंग को फोकस कीजिए। मैं बोल दो रहा हूं, आप प्रैक्टिस कीजिए ना, ये वाला 10 आएंगे क्लोज टेस्ट, 10 में आपका 7 सही होंगे ही होंगे, अगर आपको सही टेक्निक पता है और प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हैं तो। और 7 नंबर बहुत इनफ है। एसबीआई बैंक पीओ में तो 2016 के आईबीपीएस में 2.2 समथिंग गया था कट ऑफ इंग्लिश का। तो सोच सकते हो, अगर 7 सही करते हो एसबीआई के एग्जाम में, कट ऑफ तो क्लियर होंगे ही होंगे, 3-4 नंबर ज्यादा भी आने वाले हैं। सो मैं जो बोल रहा हूं प्लीज आप वो कीजिए। आइए टॉपिक पे आते हैं। देखिए, पहले पढ़ते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि ये टॉपिक निगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर वो दोनों में नहीं है तो है क्या। रिटेल एंड होल प्राइस इन्फ्लेशन इन फेब्रुअरी डैश बाय फूड एंड फ्यूल प्राइस, vindicating the Reserve Bank of India decision to change its monetary stance to neutral amid concern about the dash of price gains in category excluding food and fuel. Okay, while retail inflation as dashed by CPI quickened to 3.65% from 3.2%, according to data from the Ministry of Statistics and Program Implementation. Whole price inflation accelerated sharply to 39-month high of 6.55%. A separate release from the Ministry of Commerce and Industry dash, in comparison the WPI based reading was 5.25 in January. पढ़ने के बाद तो आइडिया लग गया होगा ही सारे बच्चों को कि ये डाटा किसके तरफ इंडिकेट कर रहा है, ये जो पैसेज है निगेटिव या पॉजिटिव है। अगर फिर भी ना समझ में आया ना, तो मैंने बेस्ट तरीका बताया था क्या करने के लिए। आप देखिए ज्यादातर वर्ड क्या है, निगेटिव है या पॉजिटिव है पैसेज में। देखिए, रिटेल एंड होल प्राइस इन्फ्लेशन। प्राइस इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, महंगाई बढ़ रहा है, मतलब क्या है, निगेटिव की तरह बता रहा है। महंगाई बढ़ना तो बहुत गलत बात है ना हम लोगों के लिए ना। इन फेब्रुअरी बाय फूड एंड फ्यूल प्राइस, विंडिकेटिंग। बहुत सारे बच्चों को क्या बोलूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, हमारे वोकैब वाले क्लास देखिए, मैं ट्रेंड जो कर रहे हैं ना वोकैब, मैं वही लेकर आ रहा हूं। आप बताइए, अगर किसी बच्चों को ये वर्ड का मतलब पता नहीं होगा तो क्लोज टेस्ट में आपको कितने प्रॉब्लम होंगे। ऐसे 3-4 वर्ड होंगे अगर क्लोज टेस्ट में डिफिकल्ट, तो आप कर पाओगे क्या। सो प्लीज, मैं जो वोकैब का क्लास लेकर आ रहा हूं ना, आप प्लीज वो वीडियो देखिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको वोकैबुलरी का सिनोनिम्स या एंटोनिम्स पता होना जरूरी है। आपको सिर्फ उस वर्ड का, इंडिविजुअल इस वर्ड का मतलब पता है ना अपने लैंग्वेज में ही, तो वो एनफ है, वो एनफ है। और आजकल सिनोनिम्स एंटोनिम्स आते भी नहीं है एग्जाम में। सो प्लीज आप हमारे वीडियो देखा कीजिए, वोकैब वाला जो ट्रेंडिंग कर रहे थे हिंदू और इकोनॉमिक टाइम्स में ना, वही लेके आ रहा हूं। Vindicating the Reserve Bank of India decision to change its monetary stance to, डिसीजन चेंज करने के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, मॉनेटरी amid concern about the dash of price gain in category excluding food and fuel,
while according to from Ministry of Static and Program Implementation wholesale price inflation accelerated, मतलब बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? ये बढ़ रहा है तो वर्ड तो मेरा पॉजिटिव है, लेकिन क्या बढ़ रहा है? महंगाई। तो ये हमारे लिए गलत है। तो ये वर्ड जो आप है एक्सेलरेटेड, इसको आप पॉजिटिव वे में मत लीजिएगा। डाटा देखिएगा किसके बारे में बोल रहा है। तो ये पॉजिटिव वर्ड भी क्या हो गया? निगेटिव बन गया, बिकॉज महंगाई बढ़ रहा है। तो देखिए ये भी हमारे निगेटिव के सेंस मिलेंगे। सर्टन 39th मंथ हाई ऑफ 6.5% सेपरेट, इसका मतलब समझ गए होगे ना। 39 मंथ में सबसे ज्यादा हाई है, मतलब महंगाई। तो इतना से तो क्लियर हो गया कि हमारा डाटा जो है वो निगेटिव ही है। ठीक है, अब देखिए इसको करने का सही तरीका। ठीक है, सेपरेटली फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन कंपैरिजन। और बहुत सारे बच्चों को तो मैं बोल ही दिया हूं आपको, एक बार अगर आप समझ जाएंगे ना ये सब चीज, तो आप लोगों के लिए तो कट ऑफ क्या बोलूं मैं, क्लियर हो ही जाएगा। प्रॉब्लम होने वाले ही नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन कहीं कैसे परफेक्ट बैठेगा और क्या माइंड सेट के साथ करना है। ठीक है, देखिए रिटेल एंड होल प्राइस इन्फ्लेशन, पहला डाटा पता चल गया कि हमारा ये निगेटिव है। ओके, रिटेल एंड होल प्राइस इन्फ्लेशन डैश इन February बाय फूड एंड फ्यूल प्राइस, बाय फूड एंड फ्यूल प्राइस। रिटेल एंड होल प्राइस इन्फ्लेशन जो महंगाई दर है कम्स डाउन, आ सकता है क्या? कम्स डाउन मतलब नीचे, बिकम डाउन एक्सीलरेटेड। कम्स डाउन जब ये पता चल गया कि जो महंगाई के बारे में बात हो रहा है और ये महंगाई पॉजिटिव नहीं निगेटिव की तरफ बात हो रहा है। कुछ कुछ जो लाइनिंग है वो इतना सिंपल है ना, वो पढ़ने के बाद ही पता चल जाएगा आपको कि महंगाई बढ़ने की बात हो रही है। तो महंगाई हमारा कम्स नहीं आ रहा है, डाउन नहीं आ रहा है, तो ये तो हमारा वर्ड आएगा ही नहीं। बच्चे देखकर ही समझ जाएंगे, अरे यहां तो बात हो रहा है महंगाई बढ़ने की और ये ऑप्शन में दिया हुआ घटने का, तो आएगा ही नहीं। और ये डाउन भी नहीं आएगा, डाउन भी नहीं आएगा। और रिटेल एंड होल प्राइस इन्फ्लेशन बिकम इन February, ये वर्ड तो बिकम आएगा ही नहीं। बिकम इन February क्या है? बिकम इन February। अच्छा, अगर बहुत सारे बच्चों का अगर इंग्लिश वीक है ना, तो वो समझते भैया बिकम तो आ सकता है। अब मान लेते बिकम आ भी गया, ठीक है। आगे एक ऑप्शन मैच करते हैं ना, जस्ट बगल में मैच करना है क्या बिकम के साथ? रिटेल एंड होल प्राइस इन्फ्लेशन, वर्ड तो ये आएगा एक्सेलरेटेड, मतलब बढ़ रहा है। ठीक है, अगर जिस बच्चों का डाउट है भैया बिकम भी आ सकता है, इसको हम एलिमिनेट कैसे करें ऑप्शन से, तो इस बार एक बार इस ऑप्शन को उठाकर देखते हैं ना आगे क्या होता है। रिटेल एंड होल प्राइस इन्फ्लेशन बिकम इन February थ्रू बाय फूड एंड फ्यूल प्राइस। थ्रू ऑप्शन में आएगा नहीं, फ्रॉम और बाय फूड एंड प्राइस, फ्रॉम बाय इतना तो पता होगा, आएगा नहीं। एक्यूमुलेट मतलब क्या होता है? क्या होता है? भार, मतलब बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, सबसे मैं घिरा हुआ हूं, मतलब जुटाना, बहुत सारा वर्क का प्रेशर है, मतलब बहुत सारे काम मतलब पड़े हुए एक्यूमुलेट हो गए, तो उसको बोलते हैं एक्यूमुलेट। तो एक्यूमुलेट बाय फूड एंड प्राइस होगा क्या? नहीं होगा। स्पर्ड मतलब क्या होता है? उकसाना, भड़काना। ठीक है, भड़काना। तो ये ऑप्शन सही होगा मेरा। कैसे? देखिए अब बिकम के साथ इसको मैच करते हैं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं वोकैबुलरी का क्लास आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोज टेस्ट देखिए, जहां 1 साल 2 साल मेहनत किए, एरर्स में एग्जाम में अटेम्प्ट करके आ रहा है ना, एक बार 2 बार अगर ढंग से 2 महीने मेहनत कीजिए ना, उसके बाद क्लोज टेस्ट में आप मेहनत देखिए होता है कि नहीं। देखिए मेरा विश्वास बोलता है क्लोज टेस्ट में आपका नंबर उठेगा अगर प्रैक्टिस अच्छे किए हो तो। रिटेल एंड होल प्राइस इन्फ्लेशन बिकम इन February स्पर्ड, मतलब उकसाया गया बाय फूड एंड फ्यूल प्राइस। कुछ मैच नहीं कर रहा है। अगर अच्छा एक बार एस्केलेटेड साथ देखते हैं मैच करता है कि नहीं। रिटेल एंड होल प्राइस इन्फ्लेशन एस्केलेटेड, बढ़ गया इन February क्योंकि उस्काया गया, भड़काया गया बाय फूड एंड फ्यूल प्राइस। फ्यूल एंड फूड प्राइस को उस उकसाने के वजह से हमारा जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, बढ़ गया। ये तो मैच कर रहा है ना। देखिए रिटेल एंड होल प्राइस इन्फ्लेशन एक्सीलरेट हो गया इन February महीना में फूड एंड फ्यूल प्राइस के उकसाने से, भड़काने से। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या आ रहा है यहां पर?
SPURRED, ओके। और फर्स्ट में क्या आएगा? एक्सीलरेट। एक्सीलरेटेड, ठीक है, ये ठीक है ना। आगे देखते हैं। विंडिकेटिंग। विंडिकेटिंग मतलब क्या होता है? प्रूफ, प्रूफ करना, वेरीफाई करना। और प्रूफ विंडिकेटिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसीजन टू चेंज इट मॉनेटरी स्टैंस। और ये जो दाम बढ़ा ना, इन्फ्लेशन का जो महंगाई बढ़ गया, जो तेजी आ गई, किसके वजह से? फूड एंड फ्यूल प्राइस के बढ़ने उकसाने की वजह से। और ये क्या प्रूफ कर दिया? ये जो चीज है ये क्या प्रूफ कर दिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिसीजन को प्रूफ कर दिया कि टू चेंज इट मॉनेटरी स्टांस टू न्यूट्रल, कि अपने जो मॉनेटरी पॉलिसी है, स्टांस मतलब क्या होता है? मुद्रा, मनी। जो मॉनेटरी स्टांस है, जो आपकी पॉलिसी है, जो डिसीजन लिए थे, उसको आप चेंज कर दीजिए बीच में ही। अमाइड मतलब क्या होता है? बीच में, मिडिल, इन मिडिल। कंसर्न अबाउट द, अपना चेंज कर दिए। कंसर्न अबाउट द, क्या चीज का चेंज करने का बात हो रहा है? बीच में ही। क्यों क्यों बात हो रहा है? बिकॉज महंगाई बढ़ गई है, किसके वजह से? फूड एंड फ्यूल के प्राइस के वजह से। और ये प्रूफ कर दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिसीजन जो था मॉनेटरी स्टांस का, उसको चेंज करने के लिए बीच में ही कंसर्न अबाउट द डैश ऑफ प्राइस गेन, डैश ऑफ प्राइस गेन इन कैटेगरी एक्सक्लूडिंग फूड एंड फ्यूल, ठीक है। तो डैश कंसर्न अबाउट द, सोचने के लिए बोल रहा है, किस किस लिए? कंसर्न अबाउट द रेट ऑफ प्राइस, रेट ऑफ प्राइस, रेट ऑफ प्राइस क्या होगा? ये रेट ऑफ प्राइस है क्या? रेट ऑफ प्राइस, प्राइस का कोई रेट होता है क्या? देखिए बहुत सारे बच्चे क्या बोलेंगे, भैया रेट सही लग रहा है, रेट ऑफ प्राइस गेन। अरे यार ये तो सोचो आप लोग, रेट ऑफ प्राइस, प्राइस का कोई रेट होता है? पैसा का क्या रेट होगा? तो ये तो ऑप्शन पहले ही मेरा कट गया। अब फाइट, फाइट ऑफ प्राइस गेन, फाइट ऑफ प्राइस गेन। कंसर्न अबाउट क्या? लड़ाई हो रहा है, लड़ाई हो रहा है क्या? प्राइस गेन जो बिल्कुल नहीं, एंगर, गुस्सा हो रहा है क्या? नहीं। परसिस्टेंस मतलब क्या होता है? इसलिए बोल रहे हैं वोकैबुलरी क्लास देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे हिंदू के वर्ड है ये, मैं लेकर आऊंगा, मैं इसके बाद ही लेकर आ रहा हूं। और परसिस्टेंस मतलब हट, मतलब डटे रहना, अपने मतलब जो डिसीजन लिया उसके ऊपर डटे रहना। तो यही बोल रहा है स्टांस टू न्यूट्रल अमाइड कंसर्न अबाउट द परसिस्टेंस ऑफ प्राइस गेन इन कैटेगरी, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, मैं बता रहा हूं इसका वर्ड का मतलब पूरा सेंटेंस का, PRSISTENCE, परसिस्टेंस हटे हुए और प्राइस गेन, जो प्राइस से फायदा हो रहा है, गेन्स इन कैटेगरी, उस कैटेगरी में, एक्सक्लूडिंग, छोड़कर, किसको छोड़कर? फूड एंड फ्यूल को। बात तो इसी को हो रही है ना, इसी की वजह से महंगाई बढ़ी है ना, हमारा जो इन्फ्लेशन है, रिटेल होल प्राइस, ठीक है। वाइल, वाइल मतलब जबकि, जबकि रिटेल इन्फ्लेशन एस बाई सीपीआई, जबकि रिटेल इन्फ्लेशन डैश बाई सीपीआई। सीपीआई का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, याद रखिएगा। वाइल रिटेल इन्फ्लेशन एस डैश बाई सीपीआई क्विकन टू 365% फ्रॉम जैन टू, इतना क्या हो रहा है? सीपीआई क्या किया? क्विकेंड मतलब क्या कर रहा है? सीपीआई जनवरी में 3.2 था, अभी 3.65 हो गया। वाइल इन्फ्लेशन एस क्या कर रहा है? देखिए तो टेकन ले रहा है क्या? रिटेल इन्फ्लेशन टेकन बाय सीपीआई, अगर वो लेता तो ये क्या बढ़ता, क्या क्या बढ़ाता? ये तो होगा नहीं। गिवन वो दे रहा है क्या? वाइल जब रिटेल इन्फ्लेशन एज गिवन बाय सीपीआई, अगर वो देता है तो क्विकेंट हो जाता है। तो सीपीआई देता है क्या रिटेल इन्फ्लेशन? थोड़ा तो माइंड लगाओ, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देगा क्या हमको? ये महंगाई देता है क्या? कोई महंगाई बढ़ता क्यों है? महंगाई बढ़ते क्यों है? अगर सरकार कुछ पॉलिसी चेंज कर दिया, अपना मतलब मार्केट में कुछ आ गया, उसके वजह से महंगाई बढ़ता ना, तो सीपीआई के देने से ना देने से क्या फर्क पड़ता है? तो गिवन भी नहीं आएगा मेरा ना। इंडिकेट सीपीआई वाइल रिटेल इन्फ्लेशन एज इंडिकेट बाय सीपीआई, मतलब इशारा दे रहे हैं, ठीक है। क्विकन टू नहीं, यहां डाटा तो इशारा देने का बात नहीं हो रहा है। इशारा मतलब वो दिखा तो नहीं रहा है ना डायरेक्ट, यहां डाटा पूरा परफेक्ट है, 100% श्योर है जो डाटा वो दिए हुए हैं। कौन? सीपीआई, कि जनवरी में 3.2 था, अभी 3.65 था, ये श्योर है, तो इंडिकेट नहीं होगा। मेजर्ड जो रिटेल इन्फ्लेशन है
वो मेजर कौन करता है? सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये भी एक बैंकिंग का पार्ट है जो मैं करा दूंगा बाद में सब कुछ आप लोगों को। तो यहां क्या आएगा? मेजर्ड। while retail inflation as measured by CPI, क्विकन टूल वो मेजर किए हैं रिटेल इन्फ्लेशन सीपीआई के द्वारा। वो क्विकन अचानक देखने को क्या मिला? जनवरी में 3.2 था जो सडन 3.65% हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डाटा फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इन्फ्लेशन। ठीक है, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन accelerated sharply to 39 month high of 6.5। ठीक है, 39 मंथ मतलब 39 महीने में सबसे ज्यादा अपने जो इन्फ्लेशन है हाई है। वो डाटा कौन दिया है? द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इन्फ्लेशन। ठीक है, a separate release from the Ministry of Commerce, a separate release from the Ministry of Commerce and Industry। वो डाटा दिए हैं कौन? a separate release कौन किया है इस डाटा को? the Ministry of Commerce and Industry के जो कैबिनेट में तो एक ये भी पद है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। वो डाटा रिलीज किए हैं कि 39th मंथ में सबसे ज्यादा हाई जो इन्फ्लेशन रेट है वो बड़ा है 6.55% के साथ। वो डाटा क्या किए हैं? डाटा क्या किए? लाइव किए हैं। जब यहां पर कुछ गलत चीज के बारे में बात हो रहा है कि महंगाई बढ़ गया, सब बुराई कर रहे हैं उस चीज को लेकर, तो लाइव करेंगे क्या? डाटा को जो दिए हैं वो लाइव करेंगे, सोर्ट करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। वो डाटा प्रेजेंट कर रहे हैं नहीं, वो डाटा ऑलरेडी दे चुके हैं, तो ये भी नहीं आएगा। गिवन दे रहे हैं क्या? नहीं, वो डाटा वो रिलीज कर चुके हैं। ठीक है, वो डाटा वो रिलीज कर चुके हैं जिनके बारे में, जिस डाटा को लेकर सभी जगह बुराई चल रही है। प्रेजेंट सोड आएगा थोड़ा तो माइंड। और ये प्रैक्टिस आपको कहां से आएगा? देखिए, सोड आएगा जो डाटा वो दिए हैं बाई मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सोड, जो वो डाटा दिखलाए हैं, जो डाटा वो दिखलाए हैं इन कंपैरिजन द WPI का मतलब क्या होता है? होल प्राइस इंडेक्स बेस्ट रीडिंग वाज पहले जो था 5.25 इन जनवरी। ठीक है, तो ये था हमारा करंट क्लोज टेस्ट द हिंदू से, जो आप लोगों को बहुत फायदा हुआ होगा। देखिए, इसका फायदा क्या होना है? मैं अगर डेली करवाता हूं तो एक तो आपको पहला फायदा होगा कि जो ट्रेड कर रहे हैं, जो डेली का जो टॉपिक आ रहा है बिजनेस इकोनॉमिक के ऊपर, वो क्लियर हो जाए आपका, तो वो क्लियर हो ही रहा है। सेकेंड, आपको क्लोज टेस्ट का न्यू जितने पैटर्न है इकोनॉमिक से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड, उसको करने का माइंडसेट आपका चेंज हो रहा है। सेकेंड चीज। थर्ड चीज क्या हो रहा है? आपको वोकैब भी सीखने मिल रहा है। ठीक है, और हां, प्रैक्टिस मस्ट है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए, बिकॉज प्रैक्टिस के बिना तो आप लोग सरवाइव नहीं कर पाओगे, स्पेशली इस फील्ड में। मैं बार बार बोल रहा हूं सारे बच्चों को, प्रैक्टिस इज मस्ट। मैं सिर्फ आपको आइडिया दे सकता हूं कि इस चीज को कैसे करना है, टेक्निक क्या है, आपको सब बता दूंगा मैं, लेकिन हां, प्रैक्टिस आपको करना है इस चीज को लेकर। ठीक है, और कल पजल का बाप आया था, अब पजल का बाप का डेली क्लास आएगा, उसको लेकर आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, सो आज के लिए थैंक यू।